नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडॉन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज से हम लोग शिक्षक भर्ती की जितनी परीक्षा होती हैं उन सभी में पर्यावरण से संबंधित जो पेडागोजी का प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि जो पेडागोजी का पोर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। उसके बिना किसी भी शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो आज से हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। साइंस का जो पोर्शन है बेटा, एंट्री कैटेगरी अगर अपन बात करें, पर्यावरण के अंदर हमारी 30 नंबर की पर्यावरण आएगी, उसमें 20 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव पेपर है और साथ ही साथ में 10 नंबर की हमारी क्या आती है, उसमें पेडागोजी आती है। पर्यावरण की जो पेडागोजी है, पूरी पेडागोजी साथियों हमारे पर्यावरण के विषय से संबंधित है। पेडागोजी के अंदर हमको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, वही सारी बातें पर्यावरण की जो कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बस हमको अपने समझने का, सोचने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पेडागोजी के जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पेपर के अंदर पेडागोजी के प्रश्न जो होते हैं वो आपके थोड़ा सा मानसिक योग्यता के ऊपर होते हैं। मानसिक योग्यता पर आधारित पर्यावरण की जो पेडागोजी है उसको बनाया गया, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए ये आवश्यक होता है कि बच्चे को पर्यावरण के साथ किस प्रकार रूबरू कराया जाए। क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर बच्चे को पर्यावरण पढ़ाना चाहते हैं, उसको पर्यावरण पढ़ाने के लिए जाएंगे। जब आप लोग शिक्षक बन जाओगे तो बच्चे को पर्यावरण पढ़ाओगे, और बच्चे को पर्यावरण समझाने से पहले शिक्षक को खुद को मालूम होना चाहिए कि किसी बालक को पर्यावरण के विषय में उसे कैसे शिक्षा दी जाए, उसे किस प्रकार से शिक्षित किया जाए। उसको समझाने के लिए हमें पहले पर्यावरण शिक्षण के बारे में पढ़ना आवश्यक है कि पर्यावरण का शिक्षण किस प्रकार कराया जाए, जिससे कि बालक पर्यावरण को भली भांति समझ सके, उसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, और उसे किस तरीके से बालक को पढ़ाया जाए। इन सारी बातों को पहले शिक्षक को जानना आवश्यक है। अगर शिक्षक इन सारी बातों को जान लेगा तो उसको बालक को समझाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले साथियों उसके मनोविज्ञान को, उसकी मानसिक योग्यताओं को जान लेना आवश्यक होता है। जब तक कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी की मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ेगा, तब तक उस बालक को पढ़ा पाना आसान नहीं है। तो हमें प्राथमिक स्तर का जो बालक है, माध्यमिक स्तर का जो बालक है, उस बालक की साइकोलॉजी को जानना आवश्यक है, उसके माइंड को समझना आवश्यक है। हम उसको एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ाने जाएंगे तो हमें सारी चीजें मालूम होना चाहिए कि उस बालक की मानसिक दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसी के अनुरूप उस बालक को पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाए। इसलिए साथियों हमें पेडागोजी का पोर्शन पढ़ना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसलिए हमारे एग्जाम के अंदर हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपकी हिंदी हो या पर्यावरण हो, सभी की पेडागोजी को पढ़ना अनिवार्य है। ये आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जिससे कि जब आप भावी शिक्षक बनेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होना चाहिए कि हम विद्यार्थी को किस प्रकार शिक्षित कर सकें। उनके अच्छे शिक्षण के लिए पहले खुद को जानना, उसको समझना, बच्चे की मानसिक दशा को समझना, उसके महत्व को समझना, ये सारी चीजें आवश्यक है। तो साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन है। पर्यावरण शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, पेडागोजी का पोर्शन हमारा। साथियों सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण को हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण को क्या कहते हैं हम लोग, एनवायरमेंट कहते हैं। और जो एनवायरमेंट शब्द है ना, ये एनवायरमेंट शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरमेंट, फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है, एनवायरमेंट है। उसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब होता है घिरा हुआ होना। उसका मतलब क्या होता है, घिरा हुआ रहना। पर्यावरण, परिधन आवरण, यानी हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण जो कि हमको चारों ओर से क्या हुआ है, घेरे हुए है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है ये मनुष्य को और मानव समुदाय को, पर्यावरण जो है ये मनुष्य को
और मानव समुदाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण जो है ये मनुष्य को अर्थात मानव समुदाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। पर्यावरण को साथियों परिभाषित करने के लिए उसकी कई परिभाषाएं दी गई है। पर्यावरण को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार क्या किया, उसको परिभाषित किया है। ये परिभाषाएं भी हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि किस वैज्ञानिक ने पर्यावरण को किस तरीके से परिभाषित किया है। जो महत्वपूर्ण परिभाषा हैं उनके बारे में आपको रूबरू करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ रही है। अपन ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, हमारा वातावरण के जो जैविक और अजैविक घटक हैं जो कि हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? वातावरण के जैविक और अजैविक घटक जो कि सभी जीवधारियों को मतलब आपस में घिरे हुए हैं, उनकी आपस में अंतर क्रिया हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण की जो शिक्षा है, पर्यावरण की जो शिक्षा है वो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए दी जाती है। पर्यावरण की जो शिक्षा है साथियों वो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। बात से हमारी नहीं, अपन लिख देते हैं साथियों, लिख लेते हैं इसे। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय के लिए, पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण की जो शिक्षा है वो पर्यावरण के माध्यम से दी जाती है। अगर हम बालक को पर्यावरण के माध्यम से सिखाएंगे तो उसको सिखाना आसान है। साथियों पेडागोजी में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको रटने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। अगर पेडागोजी को रटने का प्रयास किया तो आप लोग कभी भी प्रश्न इसके नहीं बना पाएंगे। पेडागोजी में केवल कुछ ही बातें हैं जिनको हमको याद करना होता है। अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई परिभाषा दी है तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई विशेष विधि का नाम है उन विधियों को याद करना पड़ता है। बाकी पेडागोजी का जो पोर्शन होता है ये पूरा हमारा समझने का पोर्शन होता है। सीधी सी बात यह है कि हमें अपने मानसिक लेवल को, हमें अपने मेंटल लेवल को चेंज करना है। हमें दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि हमें इस पर्यावरण के बारे में इस तरीके से जानकारी लेनी है कि हम बालक को किस तरीके से समझा सकें, उसको सटीक तरीके से सही जानकारी हम लोग प्रदान कर सकें। अगर इतनी सी बात अगर आप लोग अपने दिमाग में रखोगे तो पर्यावरण के बारे में जो पेडागोजी है उसको पढ़ना बहुत ही आसान है। आप खुद समझें, अगर आपको कोई नेचुरल एग्जाम्पल दिया जाए समझाने के लिए, कोई नेचुरल और सीधा सा अच्छा सा कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको कोई उल्टा सीधा टेढ़ा-मेढ़ा एग्जाम्पल दे करके समझा जाए तो समझने में क्या होगी, हमको तकलीफ होगी। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों को, जो बहुत छोटे विद्यार्थी, प्राइमरी लेवल का विद्यार्थी है, माध्यमिक लेवल का विद्यार्थी है, उसको समझाने के लिए हमको सही सटीक और सिंपल एग्जाम्पल चाहिए। बस वही तरीका होता है पढ़ाने का, वही उद्देश्य है कि हम उससे पर्यावरण के बारे में किस तरीके से सिखा सकें। बात हमारी है। तो पर्यावरण की जो शिक्षा है वो सबसे बढ़िया क्या है, उससे पर्यावरण के माध्यम से देना चाहिए। पर्यावरण के माध्यम से उसको प्राकृतिक एग्जाम्पल देकर के हम अच्छे से समझा पाएंगे। अगर किसी बालक को मान के चलो ये समझाना है कि कौवा 3 प्रकार का होता है, कौवा की 3 भिन्न प्रजातियां हैं, क्लासरूम के अंदर समझा रहे हैं। अगर उसी बात को हम लोग अपने वातावरण के अंदर अगर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा के समझा दें, अगर ऐसा मौका लगे कि हमको 3 अलग अलग प्रकार के कौवा की प्रजातियां दिख जाएं, एक ही जगह पर बैठी हुई है, अगर हम उसको प्रत्यक्ष रूप से वातावरण के अंदर बच्चे को उसको दिखा के समझाएं कि विद्यार्थियों देखो ये अलग अलग प्रकार के 3 कौवा बैठे हैं, और उसी बात को क्लासरूम के अंदर समझा जाए, तो कहां पर समझाना ज्यादा आसान है,
ज्यादा अच्छा रहेगा उसको प्राकृतिक रूप से। जिन बातों को कोई बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है उन्हें समझना, उससे जानना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर उसी बात को हम अप्रत्यक्ष रूप से समझाएंगे या क्लासरूम के अंदर समझाएंगे तो उससे वो वाली बात उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर हम बच्चे को कोई टॉपिक या कोई विषय वस्तु के बारे में ज्ञान कराना चाहते हैं तो अगर उसका सही सटीक एग्जाम्पल या सही स्थान से अगर उसको देख करके समझा सके तो ज्यादा आसान है। तो पर्यावरण की शिक्षा जो होती है वो पर्यावरण के माध्यम से दी जाती है। अगर हमको पेड़ पौधों के बारे में बताना है तो हम बालक को प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं। अगर जंतुओं के बारे में बताना है तो उनको आसानी से समझा सकते हैं। हम विद्यार्थी को पर्यावरण के अंदर वन के बारे में सिखाना चाहते हैं, उसको नदियों के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे को सिखाने के लिए उसको पर्यावरण के माध्यम से ही सिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर बच्चे को वनों के बारे में बताना है, अगर हम बच्चे को घुमाने के माध्यम से उनको वनों में लेके जाएं, कभी स्कूल की ट्रिप बना दी, बच्चों की ट्रिप बना दी कि बेटा चलो घूमने चलेंगे, वहां ले जाकर के उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे, जानवरों को दिखाएंगे, पेड़ पौधों को दिखाएंगे तो बालक जल्दी समझेगा। अगर उसी को बस क्लासरूम के अंदर समझा दिया, वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, तो प्राइमरी लेवल का बालक है, मिडिल लेवल का बालक है, वो उन बातों को इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। तो हमें बच्चे की मानसिक योग्यताओं को, उसकी मेंटल लेवल को समझते हुए उससे सही शिक्षा देनी चाहिए। बस यही हमारा मेन उद्देश्य है। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेटल हो गई तो फिर पेडागोजी को पढ़ना क्या है, आसान है। पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में हम जो शिक्षा देंगे वो किसके बारे में विषय में देंगे, पर्यावरण के माध्यम से। हम बच्चे को अर्थशास्त्र के बारे में बताना नहीं चाहते, हम पर्यावरण के माध्यम से बालक को किसके विषय बताना चाहते हैं, पर्यावरण के विषय में। बात समझ हमारी बेटा, हम पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में बताना चाहते हैं। किसके लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के विषय में पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एक बात और समझें, पेडागोजी को पढ़ते समय आप मेरे लेक्चर को जितना ज्यादा सुनेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे मैक्सिमम, तो लिखने से काम नहीं चलेगा। पेडागोजी में हम जितना ज्यादा समझ लेंगे उतना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा आपके लिए आवश्यक है, वो आपको काम देगा। बात समझ आ रही है साथियों। एक चीज और समझे, ये सारे जितने पॉइंट आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अनुकूलित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उसको अनुकूलित करना चाहते हैं। अब कोई व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सही अनुकूलित हो गया, इसका मतलब है वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले, वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, वो पर्यावरण को अपना एक आसपास का एक हिस्सा समझे, उसके अच्छी के बारे में सोचे, पर्यावरण के प्रति हमेशा सचेत रहे। क्लियर बात समझ में आ रही? थोड़ा जो अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण के बारे में शिक्षा लेगा, अगर उसको पर्यावरण के बारे में शिक्षित करेंगे तो पर्यावरण को अपना मानेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, उसको अनुकूलित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण के प्रति जो शिक्षा दी जाती है, पर्यावरण शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो एकीकृत होती है। एकीकृत का मतलब है इंटीग्रेटेड। पर्यावरण शिक्षा कैसी होती है, एकीकृत होती है। इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि पर्यावरण की जो शिक्षा है, पर्यावरण की शिक्षा कैसी होती है, एकीकृत होती है। पर्यावरण की शिक्षा व्यवहारिक होती है, पर्यावरण की शिक्षा लचीली होती है। पर्यावरण की शिक्षा कैसी है, एकीकृत है, व्यवहारिक है, लचीली है, क्रिया आधारित होती है। कैसी होती है, क्रिया आधारित होती है, कोमा आवश्यकता अनुसार होती है। आवश्यकता अनुसार होती है।
इस पॉइंट को साथियों हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको अभी तक मैंने जितनी भी बातें लिखी है सब आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगी। इन बातों को अच्छे से समझ लेना आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा कैसी होती है? एकीकृत होती है, इंटीग्रेटेड है। एकीकृत, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, इस बात को ध्यान से समझें, अगर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, हम कई विषयों को एक साथ मिलाकर के पढ़ते हैं। बच्चे को प्राइमरी लेवल तक सोशल साइंस अलग से नहीं पढ़ाई जाती, उसको साइंस अलग से नहीं पढ़ाया जाता। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का पोर्शन है, ये जितने भी सब्जेक्ट अपने, इन सभी को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। प्राइमरी तक बच्चे को भूगोल नहीं पढ़ाया जाता, बात हमारी की नहीं, यानी उसको पूरा सोशल साइंस ही नहीं पढ़ाया जाता। प्राइमरी लेवल तक हम बच्चे को सोशल साइंस नहीं पढ़ाते हैं, उसको साइंस नहीं पढ़ाते हैं। इनके जो अलग अलग इसकी ब्रांचेस हैं उनको भी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, इन सबको मिलाकर के एक साथ पढ़ाया जाता है, उसको इंटीग्रेटेड करके, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। क्योंकि हम बालक को एकीकृत करके जो शिक्षा देंगे वो सही शिक्षा मिलेगी। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाएगा, प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल तक जाएगा, फिर वहां पर सब्जेक्टों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। लेकिन प्राइमरी लेवल तक हम बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पा सकते, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक बच्चे की जो शिक्षा है उस शिक्षा में ये विशेष बात कही गई है कि शिक्षा देते समय ध्यान रखना है शिक्षण के समय कि बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा बैगलेस स्कूल। बच्चे के बैग का जो वजन है वो कम से कम होना चाहिए, बालक के बैग का वजन नहीं बढ़ना चाहिए, उसका बोझ नहीं बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो पर्यावरण शिक्षा है उसको एकीकृत करना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा। तो जितने भी सिलेबस को बनाने वाले हैं, पर्यावरण का जो सिलेबस बनाने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, क्लियर है, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इसका जो सिलेबस है उसे एकीकृत करके बनाया जाए, उसे इंटीग्रेटेड करके बनाया जाए। इसलिए पूरे सामाजिक विज्ञान के जितनी भी ब्रांचेस हैं और हमारी साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर के बनाया गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड। इसको समझेंगे कैसे? कई विद्यार्थियों का प्रश्न है कि इसको समझेंगे कैसे कि एकीकृत शिक्षा को अगर हमको बालक को समझाना चाहते हैं तो बालक को कैसे समझाएंगे? बालक को मान के चलो साथियों, हमें जल के बारे में बताना है। अगर हम साथी बालक को जल के बारे में बताएंगे तो हमें उसको सभी विषयों से जोड़ना पड़ेगा। बालक को जल के बारे में समझाते समय हमें उससे भूगोल से भी जोड़ना पड़ेगा। भूगोल से क्यों जोड़ना पड़ेगा? भूगोल से इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कहां पर कितना जल है, किस प्रकार का जल है, पीने वाला जल कौन सा है, समुद्री जल कौन सा है, जल कहां पर कितना कितना है, यानी हमको उस बालक को भूगोल से जोड़ना पड़ेगा। उस बालक को जल के बारे में समझाने के लिए हमें उसको बायोलॉजी से भी जोड़ना पड़ेगा। साइंस में कैसे जोड़ना पड़ेगा? बालक को जल के बारे में समझाना चाहते हैं तो जल की पेड़ पौधों के लिए और जंतुओं के लिए क्या उपयोगिता है, जल की पेड़ पौधों के लिए और जंतुओं के लिए क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता को समझाने के लिए हमें बालक को बायोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। जल का भौतिक रूप कैसा होता है? जल द्रव होता है, अगर इसके टेम्परेचर डाउन किया जाए तो ठोस हो जाता है, अगर इसको गर्म किया जाए तो वाष्प के रूप में निकल जाता है, वेपर्स बन जाती है उसी पानी की। यानी एक ही पानी है, उस पानी की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर गर्म करेंगे तो वेपर्स बन के निकलेगी, ठंडा करेंगे तो उसकी बर्फ बन जाएगी, और नॉर्मल जो अवस्था है उसमें द्रव है। यानी हमको बालक को पानी की अवस्थाएं समझाने के लिए उसको केमिस्ट्री से भी जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। साथ में ही हमें बालक को जल को पढ़ाते समय ये भी समझाना पड़ेगा कि अगर बेटा हम पानी के अंदर कुछ बेकार की चीजें डाल दें तो जल का प्रदूषण भी हो जाएगा, तो वहां से भी बालक को जोड़ के रखना पड़ेगा।
क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही इतनी? बालक को ये भी समझाएंगे हम लोग कि बेटा इसी पानी के द्वारा विद्युत भी बनाई जाती है, इसी पानी के द्वारा क्या बनाई जाती है, विद्युत भी बनाई जाती है। तो यानी बालक को जल के बारे में, जल की उपयोगिता, जल के महत्व को समझाने के लिए हमें भौतिकी से भी जोड़ना पड़ेगा। जल को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए हमें कुछ सामाजिक गतिविधियां भी करनी पड़ेंगी। हमें सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, जो जल है वो भी किसके घटक में आता है, पर्यावरण के अंदर ही आता है। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण से बेटा इसके अंदर जितने भी जो संसाधन है जो कि मनुष्य के उपयोग के हैं, उन सभी को बचाने के लिए मनुष्य को जागरूक भी तो होना पड़ेगा, उसको सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। जल संरक्षण करना क्या किसी एक व्यक्ति का काम है? किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी का सामूहिक काम है। तो जल को समझाने के लिए हमें बालक को सामाजिक रूप से भी जोड़ना पड़ेगा, जल की उपयोगिता को, जल के महत्व को समझाना पड़ेगा। तो साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, एकीकृत शिक्षा होती है, इंटीग्रेटेड होती है। यानी पर्यावरण को समझाने के लिए हमें विभिन्न विषयों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो हम पर्यावरण के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि बालक को हम पर्यावरण के बारे में सिखाने तो जा रहे हैं, लेकिन सिखाते सिखाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका जो समझाने का लेवल है वो बहुत हाई चला जाए। हमें बालक को उसी के लेवल से, उसी के जो पाठ्यक्रम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना है और उसी हिसाब से उसको समझाना है। यानी जो पर्यावरण की शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा व्यवहारिक होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए। यानी बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दो जो उसको व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलते हो। बच्चे को इस प्रकार से समझाओ जो क्रिया आधारित हो, जिससे बच्चा करके सीख सके। बेटा करके सीखना, एक होता है देख के सीखना और एक होता है करके सीखना। अगर बच्चा किसी क्रिया को दोहराएगा, किसी काम को करेगा तो उस काम को जल्दी सीख पाएगा। जैसे बेटा हम लोग अगर किसी काम को प्रैक्टिकली करके देखें और एक होता है फिजिकली, ऐसे अपन ने सोच लिया, देख लिया, सुन लिया। अगर बच्चा सुन के देख के उतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा जितनी जल्दी वो प्रैक्टिकल करके सीखेगा। अगर हम किसी बात को क्रिया आधारित करके पढ़ाएंगे, बच्चा करके सीखेगा तो जल्दी सीख जाएगा। और उसको एग्जाम्पल ऐसे देने चाहिए जो उसकी आवश्यकता अनुसार हो। कैसे होने चाहिए, उसकी आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। बात से हमारी क्या नहीं, थोड़ा उसी को कहते हैं हम लोग पर्यावरण शिक्षा। कैसे होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, लचीली होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोग को ध्यान रखना है। अभी बेटा हम लोग केवल पर्यावरण का जो पेडागोजी है उस पेडागोजी के केवल बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसकी बेसिक बातों को समझना चाहते हैं कि पर्यावरण शिक्षा आखिर होती क्या है, हम इससे बालक को क्यों देना चाहते हैं। इन सारी बातों को ही हमको सीखना है। जितनी बातें आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुन लोगे आपके लिए पेडागोजी उतनी ज्यादा आसान रहेगी। अगर इसको रटने का प्रयास करेंगे तो पेडागोजी कभी आपको याद नहीं होगी, ना ही आप लोग इसके प्रश्न बना पाओगे। इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो साथियों आज हमने केवल इंट्रोडक्शन की बात की है। अगली क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और इसकी जो पुरानी रूपरेखा रही है, इसका जो इतिहास रहा है, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार।